जी दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अभी के इस वीडियो में। और अभी के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बीएड डीएलएड में एडमिशन फीस को लेकर के कई कॉलेज अपनी मनमानी करते हैं। निर्धारित जो एससीईआरटी के द्वारा या जो विभाग के द्वारा जो फीस तय किया गया रहता है, उससे अधिक शुल्क वे मनमाने तौर पर छात्रों से लेते हैं। तो इन्हीं से संबंधित वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप निर्धारित शुल्क से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। कैसे आप मनचाहे फीस से बच सकते हैं, और यदि कोई कॉलेज आपको फोर्स करता है कि आपको इतना रुपए देना ही होगा, तो आप इसकी शिकायत कैसे कर सकते हैं। तथा अभी जो एडमिशन होगा कल से, अब फिलहाल जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि आज 19 सितंबर हो चुका है और अभी तक आपको फाइनल लिस्ट देखने को नहीं मिला है। जिसका कारण यह है, सामान्य रूप से समझ सकते हैं आपके बहुत सारे लोगों ने, लगभग 300-400 लोगों ने, जहां तक मेरा अनुमान है 300-400 लोगों ने कल दावा आपत्ति हेतु ईमेल किया हुआ है एससीईआरटी को। तो उस दावा आपत्ति के निराकरण के लिए, चूंकि प्रत्येक विद्यार्थी के दावा आपत्ति को बहुत ही सटीक और सही तरीके से उनको निराकृत करना है। यदि दावा आपत्ति को खारिज करते हैं तो उनको एक वैलिड रीजन देना होगा, तथा इसी को लेकर के कमेटी अभी वर्क कर रही है। हो सकता है आज रात तक अथवा कल आपको फाइनल लिस्ट देखने को मिले, जिससे लेकर के एडमिशन के समय आपको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं, समस्त जानकारी आपको बताने वाला हूं। तथा जो अलॉटमेंट लेटर है वह कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में भी बताने वाला हूं। तथा बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह सवाल है कि उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन कब दिखेगा। तो जब आपका फाइनल लिस्ट आएगा उसी के बाद ही आपको आपके लॉगिन पोर्टल पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आने वाला तब तक आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि यदि आप किसी विद्यालय पे आपका नाम आया हुआ है एडमिशन के लिए, बीएड में या तो फिर डीएड में, तो सबसे पहले आप उस विद्यालय में आपको कितना महाविद्यालय हो सकता है या कॉलेज हो सकता है, वहाँ आपको कितना शुल्क लगने वाला है, इसकी जानकारी आप सबसे पहले निर्धारित पीडीएफ में देख लें। कि कैसे देखते हैं और कहाँ देखेंगे यह भी बताऊंगा। सबसे पहले तो आप फीस पता कीजिए कि आपको वहाँ फीस कितना लगेगा। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको चलिए सीधे ले चलता हूँ एससीईआरटी के आधिकारिक वेब पृष्ठ पर। देखिए, सबसे पहले आपको एससीईआरटी के आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाना है। गूगल पे आपको एससीईआरटी सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आधिकारिक वेब पृष्ठ खुल करके आएगा। अब जब यहाँ पास आप जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पास डीएलएड बीएड और एमएड के लिए शुल्क विवरण 2 3 4 इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पास नहीं जाएंगे, आप यहाँ पास जाएंगे तो बहुत सारा दिशा निर्देश है। जो वर्किंग कमेटी है, फीस कमेटी है स्कूल शिक्षा विभाग का, उसके द्वारा जो कैबिनेट मीटिंग में जो जो फैसले लिए गए तथा जो दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं उसका पूरा विवरण है। तो यदि आप विस्तृत रूप से डिटेल में विवरण पढ़ना चाहते हैं तब आप यहाँ पास आएंगे, जो आपको लेफ्ट कॉर्नर पे यह सेक्शन दिख रहा है। नहीं तो आप सबसे पहले आ जाएंगे, जो काउंसलिंग वाला लिंक है वहीं आना है आपको। जैसे कि मैं डीएलएड के लिए देखना चाह रहा हूँ, तो डीएलएड के लिए ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ आऊँगा मैं, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें सबसे पहले लिखा है छत्तीसगढ़ डीएड प्रवेश नियम। यहाँ पास प्रवेश नियम है, नीचे में देख सकते हैं निजी शिक्षा महाविद्यालय में संचालित डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 का अंतरिम प्रवेश शुल्क। यह 2022-21 की स्थिति में है, जो अभी तक यह लागू है। इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर वेबसाइट में अपडेट नहीं है। तो जब तक इसके लिए अलग से अधिसूचना नहीं आ जाती तब तक यही शुल्क लागू होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा 13 सितंबर 2021 को यह जारी किया गया था, जो अभी तक यह संचालित है। जब तक इसके लिए अलग से आदेश नहीं आ जाता तब तक यह चलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर संचालक महोदय के नाम से लेख है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समस्त कॉलेजों की सूची है, कौन कौन से कॉलेज में कितना शुल्क लगने वाला है। आपको जूम करके और बता दूं, यहाँ से आप कॉलेज देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। यहाँ पर हालांकि पीडीएफ उतना क्लियर नहीं है कौन से कॉलेज में कितना शुल्क लगेगा। डीएलएड के लिए यह निजी कॉलेजों का लिस्ट है, और डाइट के लिए कितना लगेगा वह आपको बाहर से लिंक से पता चल जाएगा। जहां आपको यहाँ पर देख सकते हैं डाइट हेतु अलग से लिंक दिया गया है। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो देख सकते हैं डीएलएड के लिए डाइट हेतु प्रवेश शुल्क, और बीएड के लिए आप बीएड वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पता करेंगे कि कौन से कॉलेज में आपका जहाँ नाम आया हुआ है वहाँ कितना फीस है निर्धारित है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप प्रवेश के लिए जाएंगे तो प्रवेश के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे पहले आपको यह बता दूँ, फिर आगे की चर्चा करूँगा। चलिए सबसे पहले आपको बता दूँ कि प्रवेश के लिए आपको क्या क्या लगने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जब प्रवेश के लिए जाएंगे तो आपके पास जो आवंटन सूची है उसका आपके पास आवंटन सूची होना अति अनिवार्य है। आवंटन सूची आपको एससीईआरटी में जब आप लॉगिन करेंगे तो आवंटन जो आपका पेज है वह आपको दिख जाएगा, अलॉटमेंट लेटर जिसे बोलते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर लगने वाला है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, आपका शैक्षणिक दस्तावेज लगने वाला है। 10वीं और 12वीं का तो अनिवार्य है।
10वीं 12वीं के साथ साथ आप यदि चाहें तो ग्रेजुएशन का दे सकते हैं। बीएड वालों के लिए तो लगेगा ही लगेगा ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का। आप इतना डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वह आने वाला है अब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात जाति प्रमाण पत्र, और जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है डोमिकल प्रमाण पत्र अर्थात निवास प्रमाण पत्र, डोमिकल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अलॉटमेंट लेटर, आपके सभी शैक्षणिक दस्तावेज जिसमें 10वीं 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड के लिए स्नातक स्नातकोत्तर जरूरी है, स्नातकोत्तर जरूरी नहीं है लेकिन स्नातक जरूरी है, और डीएलएड के लिए 12वीं समकक्ष में पास होना भी आपको आवश्यक है। तो डीएलएड वालों के लिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। और आपको बता दूं कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी गैर क्रीमी लेयर वालों को लिए आपका आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आप ओबीसी एनसीएल श्रेणी का लाभ नहीं ले पाएंगे। केवल जाति प्रमाण पत्र से आप यह साबित नहीं कर सकते कि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के विद्यार्थी हैं। इसके लिए चूंकि आय परिवर्तनशील होता है और सभी का जो जाति है वह लगभग स्थायी रूप से बन जाया रहता है, तो आय परिवर्तनशील होता है जो केवल 6 महीने के लिए वैध रहता है, इसलिए आपको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ओबीसी एनसीएल वाले विद्यार्थियों के लिए। इतना हो गया। और यहाँ पर सब आगे आपको बताता हूँ, और आगे आपको जो महत्वपूर्ण दस्तावेज लगने वाले वह टीसी लगने वाला है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए आपको नहीं लगता था टीसी, लेकिन SCERT अर्थात सीजी व्यापम द्वारा जो जिसका बोर्ड CGBSE है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, जो स्कूल शिक्षा विभाग के अधीनस्थ आता है, यहाँ पर आपको लगने वाला है। टीसी के बाद आपको लगने वाला है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य है। माइग्रेशन के बाद यहाँ पर आपको लगना, देखिए यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर लीजिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी, चूंकि आप यह रेगुलर कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं अर्थात आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अर्थात चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है, इसको आपको देना ही होगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं आपका आधार कार्ड आपको देना होगा, आपको आधार कार्ड लगेगा, तथा जो व्यापम द्वारा जो फाइनल रिजल्ट आया हुआ है सीजी व्यापम में, जब आप लॉगिन करेंगे तो सीजी व्यापम के द्वारा जो आप बीएड या डीएलएड जिससे भी संबंधित हैं, बीएड डीएलएड का जो रिजल्ट का प्रति है वह रिजल्ट का प्रति आपको देना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ देखिए यह तो अब एक और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट आपको बता दूं जो जरूरी नहीं है लेकिन आप कलेक्ट कर लीजिएगा, फिर बाद में आपको कॉलेज जाएंगे तो समस्या ना हो। SCERT में जो आपने ऑनलाइन फार्म जमा किया था, जो आवेदन आपको मिला जिसमें कॉलेज प्रेफरेंस हो गया या संबंधित जो भी आपको आवेदन के समय रिसिप्ट मिला था उसको भी आप प्रिंट आउट करा लेंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटो रखेंगे, और सभी दस्तावेज 3 साइज में आप 3 कॉपी अर्थात 3 सेट में समस्त दस्तावेज का फोटो कॉपी रख लेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा और 3 सेट में आप सभी दस्तावेज को फोटो कॉपी करा करके ले जाएंगे। विशेष ध्यान दीजिएगा 3 सेट में आप करा लीजिएगा, एक सेट आपके पास सुरक्षित होना चाहिए, एक सेट कॉलेज में जमा होता है और एक सेट ऊपर जाता है SCERT में, तो 3 सेट आप करा लीजिएगा जो बहुत ही अनिवार्य है। 3 भी नहीं कराएंगे तो 2 तो अनिवार्य रूप से करा लीजिएगा 2 सेट में। अब यहाँ पर आपको और विशेष तौर पर बता दूं, यहाँ शपथ वपथ का तो ऐसे बात नहीं किया गया है, हालांकि ऑप्शनल में आपको बता दूं यदि आप शपथ प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आप 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ बना सकते हैं। फिलहाल इसके लिए कोई अभी दिशा निर्देश देखने को नहीं मिला है शपथ प्रमाण पत्र को लेकर के। अब चलिए बात करते हैं कॉलेज फीस को लेकर के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आपको कहाँ कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला है, वहाँ का फीस कितना है, वो कैसे चेक करेंगे आपको मैंने बता चुका हूँ पहले ही। फिलहाल अभी यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि अब आप कैसे शिकायत कर सकते हैं और कहाँ शिकायत कर सकते हैं। चलिए जल्दी मैं PDF ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर सब देख पाएंगे। इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा कर दूँ। सबसे पहले आपको श्रीमान संचालक महोदय के नाम से लेटर लिखना होगा। देखिए अब इतना तो आपको करना होगा सीट, अगर यदि आप अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं तो संचालक महोदय को लिखना होगा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ संकल नगर नया रायपुर को। और इस पत्र को आप डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा जो support.slcm@cgchiefs.nic.in है वहाँ ईमेल कर सकते हैं, तब भी इस पर कार्यवाही होगा। अथवा आप छत्तीसगढ़ जन शिकायत का एक ऑनलाइन शिकायत शाखा है, वहाँ भी इसको ईमेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप जिस भी से संबंधित है बीएड अथवा डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश में संस्थान, आप उस कॉलेज का नाम डालेंगे, उस कॉलेज का संस्था कोड जो आपको अलॉटमेंट लेटर में देखने को मिल जाएगा, के द्वारा मनमानी फीस एवं SCERT द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेने की शिकायत बाबत आप इस तरीके से लिख सकते हैं। या मैं अपने विवेक के आधार पर यह फॉर्मेट बनाया हूँ, आप अपने जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता रहा हूँ।
आप यहाँ पास उल्लेख कर सकते हैं उपरोक्त विषय अंतर्गत लिखा है कि एससीईआरटी के द्वारा वर्ष 2024 में बीएड एवं डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है, जिसमें विभागीय निर्देशानुसार एससीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट में समस्त कॉलेजों हेतु बीएड एवं डीएलएड में प्रवेश हेतु फीस के लिए पृथक से लिस्ट जारी किया गया। अर्थात वही बताया कि कौन सा कॉलेज में कितना शुल्क लगेगा, परंतु संस्था का नाम लिखेंगे, संस्था कोड लिखेंगे में बीएड डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित फीस मान लीजिए 19,000 रुपये है किसी संस्था में, 19,000 की बजाय उससे अधिक कितना ले रहे हैं, 19,000 की बजाय ले रहे हैं वो लोग मान लीजिए यहाँ 30,000 ले रहे हैं, 30,000 रुपये, कुल कितना रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 11,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, अतिरिक्त रुपये लिया जा रहा है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि उक्त संस्था का नाम लिख देंगे पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की महान कृपा करे करके आप संबोधित कर देंगे। 100% गारंटी बता रहा हूँ, मेरे पास पिछले ईयर का केस स्टडी है, लेकिन अब उसको प्राथमिकता और गोपनीयता के कारण उसको बता नहीं सकता, न उस कॉलेज को मैं बदनाम यहाँ बस कर सकता हूँ। तो 100% कार्रवाई होती है और उस कॉलेज के लिए नोटिस भी जारी होता है। सीधा नोटिस में यह बताया जाता है कि आपकी मान्यता ही रद्द कर दी जाएंगे। और पिछले साल ऐसा केस देखने को मिला था कॉलेज में, चूंकि गोपनीयता के नाम से कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, जितने भी अधिक शुल्क लिए थे उन सभी को वापस भी कर दिया गया था। तो आप विशेष ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना, ये काम एक्चुअल में वर्क करता है। अब आपके लिए थोड़ा सबूत भी बताना पड़ेगा, फीस रसीद की पावती। अब यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कि आपको फीस रसीद नहीं देते हैं, तब आपको कुछ वीडियो क्लिप वगैरह या हो सकता है आप रिकॉर्डिंग करेंगे या जो भी आप सबूत पेश करना चाहते हैं वह आप कर सकते हैं, या अन्य पीछे जो भी सबूत है वो उसको आपको संलग्न करना पड़ेगा। इसके बाद इसको लेटर को आपको प्रतिलिपि में लिखना है, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन। क्योंकि देखिए बीएड वाले उच्च शिक्षा को लिख देंगे और जो डीएलएड वाले हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग को लिखेंगे। तो यहाँ पास आप दोनों को डिपार्टमेंट भी भेज सकते हैं, यहाँ पास उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों को मंत्री जी को और ऐड कर लीजिएगा आप। यहाँ पर श्रीमान सचिव महोदय उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग दोनों विभाग को और लिख सकते हैं, और अपने जिले के कलेक्टर महोदय को आप प्रतिलिपि में इसको दे देंगे ताकि आवश्यक कार्रवाई आवश्यक रूप से हो। आवेदक रूप में यहाँ पास आप अपना नाम डाल सकते हैं, या चाहते हैं तो यहाँ पास अज्ञात करके लिख सकते हैं, या मुखबिर, ऐसा जो भी प्रॉपर शब्द होगा अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। यदि आप अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं तो यहाँ उल्लेख उसका कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी जन सेवक वगैरह कुछ लिख सकते हैं। तो फिलहाल इस तरीके से आप संबंधित कॉलेज की शिकायत कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन शिकायत करना चाहते हैं, सीजी जन शिकायत एक पोर्टल होता है, वहाँ आप जा करके शिकायत कर सकते हैं। यदि आप सीजी जन शिकायत के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा। फिलहाल आप ईमेल कर सकते हैं, और इसको संबंधित जिले के आप जब जाएंगे छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाइट पर तो सभी विभाग का ईमेल वगैरह रहता है, उस पर आप इसको सेंड कर दीजिएगा। फिलहाल support.slcm में ही आप मेल कीजिएगा तो यह कार्रवाई हो जाता है 100%, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर सब मेन बात यह आएगी, एक मिनट सुन लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण बात। अब आपके पास चैलेंज क्या आएगा बताऊं, जब आप कॉलेज पे उंगली करेंगे, यदि आप कॉलेज पर शिकायत करेंगे तो कॉलेज आप पर भी एक्शन लेगा। कैसे एक्शन लेगा, यदि आप कई लोग रहते हैं जो एडमिशन तो लेना चाहते हैं लेकिन कॉलेज अटेंड नहीं करना चाहते, उनके लिए दिक्कत होगा। उनको क्या रेगुलर कॉलेज आना होगा, यदि वे कॉलेज नहीं आएंगे तो परीक्षा में वो लोग नहीं बैठाएंगे, क्योंकि ऊपरी कमाई नहीं हुआ रहेगा कॉलेज का। तो सोच समझ कर कीजिएगा, यदि आप रेगुलर कॉलेज जाना चाह रहे हैं तभी कीजिएगा, अन्यथा ऐसा रिस्क मत लीजिएगा। क्योंकि यदि आप कॉलेज को नियम कानून बताएंगे तो कॉलेज भी आपको नियम कानून बताएगा। फिर कॉलेज के पास बहुत सारे नियम कानून सुरक्षित हैं, एक से एक शैक्षणिक में आपको कैसे क्या करना है वो कॉलेज आपसे बदला तो ले ही लेगा। तो इसलिए आप सोच समझ के कीजिएगा। प्रैक्टिकल का भी सवाल रहता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल यदि आप सच्चे ईमानदार हैं या आपको पूरा देशभक्ति से ओतप्रोत है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा निवेदन है, हर बार की तरह चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल अभी तक तो फाइनल लिस्ट देखने को नहीं मिला है, अभी 2:47 हो चुका है, वीडियो बना रहा हूँ मैं। आधा घंटे में यह वीडियो अपलोड भी हो जाएगा। हो सकता है आ गया हो अभी भी फाइनल लिस्ट, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और एक्सेप्ट रिजेक्ट के बारे में वीडियो बना ही रखा हूँ, उसको भी आप निश्चित रूप से देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राम राम, नमस्कार।